प्रणाम सभी भाइयों को। राम राम, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। और यहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कलयुग का ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 3 मंत्र साधनाओं के बारे में हम बात करेंगे। जो 3 ये मतलब हर आदमी को, मेरा बस चले तो मैं हर किसी को करवा दूँ, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए तो ये मस्ट है। ये 3 मंत्र साधनाएं हमें करनी चाहिए। तो वैसे तो अनेक मंत्र साधनाएं होती है अलग अलग कामों के लिए, और मैंने खुद भी काफ़ी मंत्र साधनाएं की हुई है। तो उनमें से भी जो मुझे सबसे अच्छी 3 साधना लगी वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो उन साधनाओं को कर लीजिए, या फिर आप शुरू भी कर सकते हैं उन साधनाओं को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 11-11, 21-21 दिनों की आप साधनाएं कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहली जो साधना है वो है भैरव जी की साधना या फिर हनुमान जी की साधना। क्योंकि क्या होता है कि सबसे जरूरी है आदमी का निडर होना। एक डरपोक आदमी के पास आप उसको कुछ भी दे दो, कितनी संपत्ति दे दो, कुछ भी दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला गुण है निडरता। क्योंकि इतनी मारा मारी और ये सब दौर चल रहा है, तो आदमी जो डरपोक नहीं होगा वो तो अपना कुछ भी कर लेगा। तो सबसे पहला काम है भय मुक्त होना। चाहे आपको अध्यात्म में आगे जाना है या आपको दुनियादारी में तरक्की करनी है, तो भय मुक्त आपको होना पड़ेगा। और भय मुक्त होने के लिए आपको निडर बनाने के लिए साधना होती है। एक भैरव जी की साधना होती है, वो एक थोड़ा तामसिक रूप आप उसको मान सकते हो। और हनुमान जी जो मतलब सात्विक रूप से हैं, जो गृहस्थी वाले जो लोग हैं और वो निडर होना चाहते हैं, तो वो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। तो ये दोनों होती है, भैरव जी और हनुमान जी, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। दोनों शिव जी के ही अवतार हैं और हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके और अपनी साधना कर सकते हैं। अपने गुरु से पूछ सकते हैं, ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये साधना आपको करनी जरूर चाहिए। तो एक साधना तो ये हो गई, पहले आप डर मुक्त हो जाएं। उसके बाद में दूसरी साधना जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है वो है लक्ष्मी जी की साधना। क्योंकि इस कलयुग के दौर में आप देख सकते हैं कि बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी इनलाइटेंड हो जाओ, बाबा बन जाओ, भाई आप बहुत ही ज़्यादा संत हो जाओ, तो क्या है कि कोई दया करके हो सकता है कि आपको रोटी पानी दे दे, कोई दो वक्त की रोटी आपको कहीं से मिल जाए। लेकिन अगर आपको आत्म सम्मान से जीना है और अगर आपको भीख नहीं मांगनी है, लोगों से नहीं लेना है, खुद के दम पर, तो रोटी, कपड़ा, मकान और आज के दौर में सब कुछ चाहिए। मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उन सब के लिए आपको पैसा तो बहुत ही जरूरी है। बिना पैसे के तो ये कोई भी काम नहीं होगा। पहले होता था कि जंगल वगैरह होते थे, इतनी चीजें भी नहीं होती थी खरीदने के लिए, इतना पैसे का नहीं होता था, तो उस टाइम में काम चल जाता था। लेकिन आज जो कलयुग का दौर है, इसमें तो पैसे के बिना काम चलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए दूसरे नंबर पर जो है हमने लक्ष्मी जी की साधना को रखा है। मैंने खुद भी ये साधना की है और इसका मुझे रिजल्ट और बेनिफिट भी मिला है। तो आप अपने गुरु से अपना मंत्र लेकर और साधना कर सकते हैं। ज़्यादा स्मार्ट है तो आप खुद कर सकते हैं। मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो ये 2 साधनाएं हो गई। पहली आपको भय मुक्त करेगी और दूसरी जो है आपको रुपया, पैसा और धन संपदा देने वाली साधना। उसके बाद में आप खुद समझिए कि आपको क्या जरूरत है। कि आपको वो कहते हैं ना कि 2 दोस्त होने चाहिए, एक पहलवान होना चाहिए और एक पैसे वाला साहूकार होना चाहिए। उसके बाद में आदमी का लगभग जो है काम बन ही जाता है। तो आपके पास हनुमान जी हो जाएंगे या भैरव जी हो जाएंगे आपकी रक्षा के लिए, और आपको मतलब हमेशा हर कंडीशन में आपका ख्याल रखने की लक्ष्मी माता आपके पास धन संपदा हमेशा रहेगी। तो उसके बाद में जो तीसरी साधना है वो है ओम नमः शिवाय मंत्र की, या भगवान शिव की कोई भी आप साधना कर सकते हैं। ये साधना किसके लिए है? ये है आपको जो आपका अल्टीमेट आपकी लाइफ का जो गोल हो सकता है, मुक्ति या मोक्ष या आत्म ज्ञान, तो उसके लिए है भगवान शिव की साधना। इससे आपको आत्म ज्ञान मिलता है, आपको समझदारी आती है आपके अंदर, आपको ज्ञान, और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आप भगवान शिव की साधना कर सकते हैं। इसको तीसरे नंबर पर मैंने रखा क्योंकि बेहतर इंसान बनना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले निडर होना जरूरी है और अपने पैरों पर खड़ा होना, वो चीज़ें सबसे जरूरी है। इसलिए मैंने उनको पहले रखा है। और बाद में भगवान शिव की साधना है, जो कि आप एक लंबे टाइम तक भी इस साधना को कर सकते हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं। तो ये हमारी 3 साधनाएं थी जो सबसे जरूरी है। इनको अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, तो आप खुद ही कर सकते हैं इधर उधर से देखकर, वो भी कोई बात नहीं। आपके पास कोई अच्छा योग्य गुरु है तो आप उनसे मंत्र और साधना की विधि लेकर भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। 11-11, 21-21 दिनों की साधना होती है। एक बार अगर आपके अंदर वो बीज पड़ गया ना उस चीज का, तो फिर बाद में वो अपने आप ही वृक्ष बन जाएगा। इसलिए मेरी तो सभी से यही गुजारिश है कि एक बार आप ये साधनाएं जरूर करके देखें अपने जीवन में। तो आज की
की इस वीडियो में इतना ही। फिर ओम नमः शिवाय।